जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान नो मैंस लैंड। ये वो मुख्तसर सी लाइन है। इस वक्त मैं भारत में बाज़ाब्ता तौर पे दाखिल हो गया हूँ। भारतीय हुकाम यहाँ पर मौजूद है और हम शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए, उसकी कवरेज के लिए, क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज़्ज़े बहुत बनाया। आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज़्ज़े के, अब वो 150 पिज़्ज़ों के मालिक है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। लेट्स सपोज ये कहते हैं हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये उन्हें कोई फायदा होगा? नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर जा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया पहुंचने से पहले इंडियन से सॉरी करें, माफी मांगे। जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में स्टेटमेंट दी थी, स्पीच की थी, वो इंडिया के अगेंस्ट थी। आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है। वो तो आपका मुस्लिम बरादर है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं, 48 आवर्स रह गए भारत। उनके साथ खैर एक मीडिया टीम भी कुछ गई है। कुछ भी नहीं कर सकता। लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा? तो हाँ, इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ एससीओ को, दुनिया को? मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे ही अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते अटेंड, क्या फर्क पड़ता था? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज़्ज़े बहुत बनाया। आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज़्ज़े के, अब वो 150 पिज़्ज़ों के मालिक है। भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए। शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसलिए शायद आप चाहते नहीं है। वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहाँ पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट है। ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। आज तो जी बड़े दोनों तरफ के मीडिया एक्टिव है, तो मैंने कहा आलोक आपसे बेहतर कौन हो सकता है कि बात की जाए। कल पहुंच रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, कराची से उनका जो प्लेन है वो जाएगा गोवा। तो यहाँ से हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आपके, क्या वैसे ये तो कहा गया है कि वहां किसी से यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे तो बात नहीं होगी उनकी, लेकिन फिर भी ये जो मीटिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, या आप समझते हैं कि इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, बस आएंगे और जैसे हमारे एक और दोस्त कह रहे थे कि बस बिरयानी खाएंगे और वापस चले जाएंगे, क्या होगा? नहीं, देखिए आजू जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए भी है कि अगर आप इसे पाकिस्तानी नजरिए से देखें तो उसमें क्या होता है कि आप एससीओ के मेंबर हैं, और एससीओ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। इसमें हम, चाइना है, हम हैं, पाकिस्तान है, और भी हैं, ऑब्जर्वर में ईरान भी शामिल हो गया है। तो ये एक बड़ा मंच है।
तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये बात थोड़ी लेट समझ में आई, क्योंकि ऐसे मंचों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पे जो मल्टी लेटरल मंच होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर ऑलवेज अगर आप उसके मेंबर हैं तो ऑलवेज आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे और चाइना के बीच भी प्रॉब्लम है, बॉर्डर को लेकर इश्यूज हैं। अभी आपने देखा होगा गलवान 2-2.5 साल पहले संघर्ष हुआ, लेकिन हमने किसी प्लेटफॉर्म से एक दूसरे का बायकॉट नहीं किया। हम एससीओ की मीटिंग में भी जा रहे हैं, बाकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां भी हमने देखा कि दोनों देशों ने बात की। अभी ठीक है, अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, जिसमें आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए एससीओ वाली मीटिंग में, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, हमारी बातचीत हुई, भले हाथ नहीं मिलाया राजनाथ सिंह ने, चलिए वो अलग बात है, नाराजगी है, लेकिन बातचीत तो हुई, टेबल पर बैठे तो सही। तो मुझे लगता है कि देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की मीटिंग्स में वो शामिल हों, और एससीओ का मंच ये बन सकता है। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं या जिस तरह की चीजें आ रही हैं, तो उसमें क्या लग रहा है कि चाइना ने पुश किया है पाकिस्तान को कि नहीं, आपको आना है। क्योंकि देखिए, एससीओ किसका मंच है? चाइना का मंच है। तो अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा है या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बंदा नहीं आ रहा है आपका, तो इससे चाइना को परेशानी होगी कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। एससीओ का हेड इस साल भारत है और भारत में ही एससीओ का समिट होने वाला है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति और रशियन राष्ट्रपति भी आएंगे। और हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर की जो एक मीटिंग है, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को भी आना है। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो का भारत जाने का कोई फायदा नहीं है, और जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने इस मीटिंग में आने से पहले ही ये बोल दिया कि वो सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे और किसी भी टाइप की बाइलेटरल टॉक्स में एंगेज नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बाइलेटरल संबंध सुधरने के कोई आसार नहीं है। और इसका जो ब्लेम है वो बिलावल भुट्टो पर डाला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी तरफ से इस बात के लिए मना कर दिया, जबकि भारत से उन्हें बात करना या भारत के साथ ट्रेड करना उनके देश के लिए ही अच्छा होता। लेकिन भारत खुद ही पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान अगर बात करना चाहे तो भी। कमेंटेटर्स और एनालिस्ट्स का मानना है कि बिलावल भुट्टो भारत में सिर्फ बिरयानी खाने आ रहे हैं और फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला है बिलावल भुट्टो की इस विजिट से। इसलिए पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है जो वो भारत को दूसरे एससीओ मुल्कों को ऑफर कर सके।